सुरैया देवर गांव का अस्तित्व राप्ती नदी के भीषण कटान के प्रयोग के खतरे में। बलरामपुर जनपद से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही सामने, जहां उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बाढ़ व बाढ़ के कटान को रोकने के लिए अरबों खरबों रुपए के बजट बाढ़ खंड बलरामपुर सिद्धार्थनगर को दे रही है। वहीं पर बाढ़ खंड बलरामपुर सिद्धार्थनगर संपूर्ण रुपए को बंदरबाट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। हम आपको बताते चले कि बलरामपुर जनपद के उतरोला तहसील के ग्राम सुरैया देवर, जो पिछले कई वर्षों से राप्ती नदी की भीषण बाढ़ के कटान से जूझ रही है और कई घर कटकर राप्ती नदी में विलीन हो चुके हैं, परंतु बाढ़ खंड बलरामपुर सिद्धार्थनगर के अधिकारी कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं। सुरैया देवर गांव को बाढ़ खंड बलरामपुर सिद्धार्थनगर के अधिकारियों को देखने की भी कभी फुर्सत नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में अगर 2025 में आने वाले बाढ़ के प्रकोप से सुरैया देवर गांव को बचाया नहीं गया तो संपूर्ण सुरैया देवर गांव राप्ती नदी में कटकर विलीन हो जाएगा और सुरैया देवर गांव के सभी ग्रामवासी बेघर हो जाएंगे और सुरैया देवर गांव का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और बाढ़ खंड बलरामपुर सिद्धार्थनगर हाथ पर हाथ रखकर कुंभकर्णी नींद की घोर निद्रा में सोती रहेगी। तो हम आप लोगों को सुना रहे हैं सुरैया देवर गांव के प्रधान और ग्रामवासियों से मीडिया से हुए बातचीत के कुछ मुख्य अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दर्पण न्यूज। मैं हूं उदय प्रताप देवरी। मैं आया हूं बलरामपुर जिले में। ये कौन सा जगह है दादा? सुरैया देवर। ये सुरैया देवर ग्राम सभा में। तो यहाँ की कुछ समस्याएं जो कि मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ के जो खड़े व्यक्ति हैं सबसे इनसे जानकारी लेना चाहूँगा। ये प्रधान जी है, प्रधान जी से पूछना चाहूँगा कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के देश के जितने भी सक्षम अधिकारी हैं उन तक अपनी बात को पहुँचाएंगे। प्रधान जी, ये नदी के कटान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देखा जा रहा है आपके गांव 2-3 घर हमारे गांव का कट चुका है और मैंने स्थानीय सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को भी पत्र दिया, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को दिया, मैंने माता प्रसाद पांडे जी नेता विपक्ष को दिया पत्र, उन्होंने डीएम को दिया, मैंने पलटू राम जी को, विधायक पलटू राम बलरामपुर सदर को एक पत्र दिया, उन्होंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को जो है लिख के दिया। स्वतंत्र देव सिंह सिंचाई और जल संसाधन मंत्री, उनको भी जो है मैंने पत्र दिया, उन्होंने भी शायद मुख्यमंत्री जी को दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आने वाले बरसात में गांव पूरा कट जाएगा। पॉलीटेक्निक स्कूल और जो है आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, प्राइमरी स्कूल और जो है स्वास्थ्य हॉस्पिटल, ये सब समाप्त हो जाएगा। थोड़ा प्रधान जी अपना परिचय भी दे दें। मेरा नाम राधेश्याम जायसवाल है। मैं महुआधनी ग्राम पंचायत का प्रधान हूँ और मौजूदा समय में कार्यरत हूँ। हम यहाँ पर खड़े और लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे। दादा, क्या नाम आपका है? हरिराम मौर्य। कहाँ के निवासी हैं? सुरैया देवर। तो ये जो राप्ती नदी की भीषण कटान हो रही है, बता रहे प्रधान जी की 2-4 घर, कुछ घरें कट भी गई हैं और आने वाले बरसात में अब की बार गांव समाप्त हो जाने की जी, मतलब ये प्रधान जी का ये कहना है कि आने वाले अब की बरसात में ये पूरा गांव कट करके विलीन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कट जाए तो सब स्कूल पहुंच जाए नदी। तो आप लोग कहाँ जाएंगे जब बेघर हो जाएंगे? कहाँ हो जाए? कोई रास्ता नहीं हम लोगों को। हमें कोनो रास्ता नहीं। जी 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 भैया, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे सर, वो पूरा कट जाएगा, वो अब की संभावना पूरा है इस बाढ़ में। हाँ, बाढ़ में बिल्कुल। क्या नाम पड़ेगा आपका? सतीश जायसवाल। सतीश जायसवाल। दादाजी यहाँ पर खड़े अन्य और लोगों से मैं जानकारी लूंगा। दादाजी, क्या नाम पड़ेगा? जयप्रकाश तिवारी। जयप्रकाश तिवारी जी, आप ये बताएं, ये जो राप्ती नदी आपके गांव के तट के किनारे आपकी गांव बसी हुई है, जो बिल्कुल गांव से सट चुकी है नदी, तो इसकी कटान बहुत तेज जोरों शोर से होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आप लोगों ने शासन प्रशासन या किसी से इसकी गुहार नहीं लगाई? सब कुछ कहा गया। देखिए, प्रधान जी के माध्यम से यहाँ से मुख्यमंत्री तक के सब कहा गया, कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है, कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जी जी। इस गांव का हाल ये है कि राप्ती नदी में विलीन हो जाएगा रातों रात। बाल बच्चे सब इसी नदी में बह जाएंगे और ये प्रशासन सो रहा है। नीचे से ऊपर तक लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। जी जी। यही काम अगर ये सिद्धार्थनगर, देखिए सड़क पे ज़्यादा कटान होती थी, वहाँ बुलडोजर लग गया, हर चीज़ हो रही है। ये बलरामपुर जिले में ना कोई नेता काम कर रहा है, ना कोई अधिकारी ही ध्यान दे रहे हैं। जी जी, मतलब अगर राप्ती नदी के भीषण कटान को रोका नहीं गया
इस वर्ष में ये गाँव आने वाली कट बार के से समाप्त पहले हो जाएगा, तो ये गांव कट जाएगा, आप लोगों को पूर्ण भरोसा है। इस गांव का अस्तित्व मिट जाएगा और हाँ अस्तित्व मिट जाएगा और रातों रात कट जाएगी। इसमें बाल बच्चों तक बह जाने की संभावना है। जी जी हाँ, ये मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि विशेष करके हमारे गांव को बचा ले। जी जी। हम और लोगों से भी जानकारी लेंगे। दादाजी, आप अपने गांव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव बहुत बारी दरखास्त दिया गया लेकिन सुनवाई नहीं होता जी, अब 10 मीटर और हमारा घर बचा है जी जी। लेकिन कोनो सुनवाई नहीं होता। क्या नाम बहुत आपका है? मोहम्मद हनीफ। तो मोहम्मद हनीफ जी, आपका कौन सा घर है? हमारा यही घर है पहले। थोड़ा हम कैमरामैन को कहेंगे गांव और इनका घर कवरेज करके हाँ, दिखाएं। यही है हमारा घर। यही घर है, देखिए 10 मीटर बचा हुआ है। साथ में नदी को भी कवरेज कर लें। हाँ 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 10 मीटर बचा है। यहाँ से नदी को कवरेज कर लें। देखो ये नदी है पश्चिम तरफ घुमा लियो। जो कि 100 मीटर, 10 मीटर 10 मीटर है, कहीं 50 मीटर, कहीं 100 मीटर, कहीं 10 मीटर गांव से सटी हुई नदी है। यानी कि आने वाले 2025 के बाढ़ में राप्ती नदी के प्रकोप से इस गांव का अस्तित्व इस गांव का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए राप्ती नदी में विलीन हो जाने के कगार पर दिखाई पड़ रहा है। और बलरामपुर जनपद की बाढ़ खंड बिल्कुल हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है। इस गांव को देखने वाला कोई अधिकारी नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, किसी अधिकारी को इतना समय नहीं है। वो घोर कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं, जबकि कुंभकर्ण 6 माह में 1 दिन जगता था। लेकिन बाढ़खंड बलरामपुर के अधिकारी कभी जीवन में जगने वाले नहीं हैं। ऐसे स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से चैनल के माध्यम से ये अवगत कराया जा रहा है कि सुरैया देवर गांव को अपने स्तर से सक्षम अधिकारियों से, प्रदेश स्तरीय अधिकारियों से टीम गठित करके जांच करवाते हुए इस गांव को सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे राप्ती नदी के भीषण कटान से इसको बचाया जा सके। इंडिया सन टाइम्स न्यूज़ के टीवी न्यूज़ के लिए स्टेट हेड उत्तर प्रदेश लखनऊ राजेंद्र प्रताप गिरी की खास रिपोर्ट।